हेलो दोस्तों, मैं रमेश यादव आप सभी का अपने YouTube चैनल पे स्वागत करता हूं। आज का जो सेशन है हमारा वो प्रॉफिट लॉस एंड डिस्काउंट पे ही है। जो इसके पिछले वीडियो में जो भी क्वेश्चन शेष रह गए हैं उन पे ही आज हम लोग डिस्कशन करेंगे। तो आज का सेशन हम लोग स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, दो क्रमागत छूट 15% और 10% किस छूट के बराबर है? किस छूट के बराबर है? चलिए इसे हम लोग ज्ञात करते हैं कि ये किस छूट के बराबर है। यानी इस प्रश्न का कहने का ये मतलब है कि अगर जो आपको किसी वस्तु पे पहले 15% की छूट दी जाए और फिर उसी वस्तु पे आपको 10% की छूट दी जाए, तो वो छूट, दोनों छूट किसी एक छूट के बराबर होंगे। यानी आपको दो छूट न देकर केवल एक ही छूट दे दी जाए जो इन दोनों छूट के बराबर हो। पहले वस्तु का हम लोग मानेंगे मूल्य कितना होगा? 100 होगा। ठीक, अब 100 पे यानी मार्केट प्राइस 100 पे ये छूट हो जाएगा आपका कितना? 15%। तो 15% छूट यानी 100 में 15% छूट यानी कितनी? 85 की बटा 100। और 100 में 10 की छूट यानी 90 बटा 100 में। अब 100 से 100 कट गया, एक जीरो से यह कट गया। अब आपका ये 5 दूना 10 और 17 पचे 85। अब यहाँ आप गुणा कर देंगे कितना? 9 सत्ते 63 को 3 और 9 और 9 6 15, 9 6 15 बटे 2। अब इसे आप काट देंगे तो 7 दूना 14 और ये कितना? 1 12 13, तो 6 दूना 12। यानी आपका छूट कितना हो जाएगा? आपकी जो 100 रुपये की वस्तु है वो 100 रुपये की वस्तु कितने में मिल जाएगी? 76.5 रुपये में। अब ये छूट हुई कितनी? तो अंतिम अवस्था यानी कितना? 100 में से आपको माइनस कर देंगे। छूट बराबर 100 माइनस 76, यानी कितने रुपए की छूट हुई? कहने का मतलब जो वस्तु आपकी 100 रुपये आपने मूल्य मान कर लगाया, तो एक बार 15 फिर उसी पे 10% की छूट मिली, तो वो वस्तु आपको 76.5 रुपये में मिल रही है। तो कितने रुपए की छूट हुई? घटा देंगे इसे 5, ये 23। कितने की छूट मिली? 23 रुपये की छूट मिल गई। अब छूट प्रतिशत ज्ञात करेंगे, मतलब किस छूट के बराबर है? तो छूट प्रतिशत आप ज्ञात करेंगे तो कितना? 23.5 किस पे? 100 पे। 100 पे ही तो ये 23 रुपये की छूट मिल रही है, गुणे 100। 100 से 100 कट गया यानी 23.5% की छूट मिल गई। ठीक, इसे ट्रिक के माध्यम से हम लोग समझते हैं। पहला x y और प्लस माइनस एक्स वाई बटे 100। क्योंकि छूट है तो छूट हमेशा माइनस में होती है। छूट किस में होती है? माइनस में होती है। तो x की वैल्यू क्या होगी? -15, y की वैल्यू -10। अब यहाँ माइनस यानी यहाँ भी चिन्ह नहीं लगाते हैं, -10 -15 गुणे -10 बटा 100। तो माइनस का गुणा होगा तो क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। ये 15 और 10 -25 के, 15 और 10 -25 के, और ये प्लस एक जीरो से एक जीरो कट जाएगा यानी 15 बट्टा 10। 15 बटा 10 बचा तो 10 से भाग देंगे तो ये आपका
1.5 हो जाएगा। या इसमें से आप 1.5 में से घटा देंगे तो कितना आएगा, -23.5 के। ये माइनस चिन्ह ये बता रहा है कि ये छूट है। आई होप आप लोगों को ये समझ में आया होगा। इसे आप लोग नोट करना चाहते हैं तो नोट कर लें। फिर इसी प्रकार के एक अगले प्रश्न में चलते हैं। ठीक, प्रश्न इस प्रकार है कि दो क्रमागत छूट, यानी दो क्रमागत छूट आपकी क्या है, 30% है और 20% है। ये किसके बराबर होंगे? फिर वही तरीका आप करेंगे, ये आप उसका मूल्य मानेंगे 100 रुपये। पहले कितनी छूट मिल रही है, 30 की, तो वस्तु कितने की, 100 में 30 की छूट तो 70/100। फिर कितने की, 20 की, तो 100 में 20 का छूट मिल रहा है तो कितना, 80/100। 80/100, 100 से 100 कट गया, 1 0 से 1 0 इधर, 1 0 से 1 0 इधर कट गया। 8 7 56, यानी आपका ये हो गया 56। जो वस्तु आपकी 100 रुपये की थी वो अब 56 रुपये की मिल रही है। तो कितने रुपए की छूट हुई, रुपए की, रुपए में छूट, कितने की छूट हुई, 100 माइनस 56 की, यानी कितना, 4 और यहाँ 9, 4, यानी 44 रुपये की छूट हो गई। कितने की हो गई, 44 रुपये की। 7 8 56, ठीक, 44 रुपये की छूट हो गई। अब 44 रुपये की छूट कितने में हुई, तो छूट प्रतिशत 44, और 44 में कितना, 100 पे ही तो छूट हो रही है, गुणे 100, या इसे काट देंगे तो यानी 44% की उसे छूट मिल जाएगी। इसे ट्रिक के भी माध्यम से लगाएंगे, x माइनस y प्लस xy बटे 100, -30 -20 और प्लस 30 गुणे 20/100। 1 0 से कट गया, 1 0 से कट गया, माइनस ये घटा कितना, तो ये -50 हो गया, -30 और -20 -50 और प्लस 3 दूना 6 घट गया तो कितना, -44। ये माइनस आपको ये बता रहा है कि ये क्या है, छूट है, डिस्काउंट है। ये क्या है, डिस्काउंट है, यानी इस पर 44% का छूट मिल गया। आई होप आप लोगों को ये क्वेश्चन अब समझ में आ गया होगा कि दो क्रमागत छूटों के बदले एक ही छूट कैसे ज्ञात करते हैं। अब हम लोग बात करेंगे 3 क्रमागत छूटों का। कितनी, 3 क्रमागत छूटों का, यानी 3 क्रमागत छूटों को हम लोग कैसे ज्ञात करेंगे। तीन क्रमागत छूट 10%, 20% तथा 25% किस छूट के बराबर होगा, किस छूट के बराबर होगा। इस प्रश्न को आप लोग देखिए कि 3 क्रमागत छूट 10%, 20% तथा 25% किस छूट के बराबर है, यानी तीनों अब ज्ञात करना है। तो क्या करेंगे, फिर वही तरीका है, सिंपल। ये देखिए 100 मानेंगे, 100 कितने की छूट, 10% की, तो 100 में 10% की छूट तो 90/100। फिर 100 में 20% की छूट तो कितना, 20 में 100 गया तो 80 और 80/100। फिर कितना, 100 में 25% की छूट तो 100 में 25 गया तो 75 और बटा 100। 100 से 100 कट गया, 1 0 से ये, 1 0 से ये कट गया। अब आपका बचा 5 काट देते हैं तो 5 20 बार में ये कितना, 1 और 3 5 17, नहीं 25 15 15 25 75। फिर 5 से काट देंगे तो ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 3।
यानी 25 से भी काट सकते हैं यहाँ, ये 3 हो गया। अब इस 4 से आपको किसको काट देंगे, कितनी, 2 बार में, 2 बार में कट गया, यानी आपका बचा कितना यहाँ, 9 गुणे 2 गुणे 3, या 3 दूना 6 और 9 9 6 54, कितना हो गया। जो वस्तु आपने 100 रुपये की मानी थी वो वस्तु अब कितने में मिल रही है, 54 में। तो कितने रुपए का छूट, रुपए में छूट, यानी कितने रुपए का छूट हुआ, तो 100 माइनस 54, और 100 माइनस 54 कितना, 6 और ये 4, 46% की आपको छूट कितनी मिली, 46 रुपए की मिली। अब छूट प्रतिशत 46, और छूट किस पे मिल रही है, तो 100 पे। तो आप उसका क्या, बट्टे 100 गुणे 100, 100 से 100 कट गया, यानी छूट कितनी, 46%। अब इसे ट्रिक के भी माध्यम से देखेंगे, लेकिन ट्रिक के माध्यम से थोड़ा सा ये जटिल हो जाएगा, क्योंकि जो ट्रिक हमारा है वो केवल 2 ही चीज़ों को बताता है, x प्लस वाई प्लस माइनस x इंटू वाई के। ठीक, तो ये आपको उस पे, यानी 3 जब क्रमागत छूटों को आपको ज्ञात करना होगा तो थोड़ा सा इस पे जटिल हो जाएगा, इस पे होगा लेकिन जटिल हो जाएगा। कैसे, पहले 2 क्रमागत छूटों को हम ज्ञात कर लेंगे। तो 2 क्रमागत छूट कितनी है, 10 माइनस 20, और ये प्लस कितना, 20 गुणे 10 बट्टा 100। अब ये हो गया 30 और 2 इधर से घट जाएगा तो कितना, माइनस 28, यानी अब ये हो गई आपकी पहली छूट, और दूसरी छूट कितनी हो जाएगी, 25%। अब फिर क्या करना पड़ेगा, पहली छूट आपको 28, दूसरी कितना, 25, और प्लस 28 गुणे 25 बट्टा 100, 25 चौका 100 और 4 सते 28, 7 बार। अब देखिए कितना, 8 और 5 13, और ये 2 दूना 4 1 5, ये माइनस का प्लस 7 का, कितना आपका हो गया, माइनस कितना गया, ये आपका माइनस 46 बचा, यानी ये आपकी 46% छूट आ गई। जब 3 क्रमागत छूटों को ज्ञात करना होगा तो ट्रिक बेस पे आप लगाएंगे, तो पहले 2 को आप मान कर लगा लेंगे। जैसे पहले हमने 2 को माना, 10 और 20 को लेके लगाया, तो वो आ गया 28%। अब हमने ये मान लिया कि 28% जो छूट है वो पहली है, और दूसरी छूट क्या है, 25% है। फिर इसे हम मान के लगाएंगे, तब जाके आपका 46% आएगा। यानी एक ही प्रक्रिया आपको 2 बार करनी पड़ेगी, इस ट्रिक के माध्यम से, और नहीं तो ये बेसिक है, इस माध्यम से आप इसे कर लें। आई होप आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा, ठीक, कि कैसे 2 पे, कैसे 3 पे हम लोग ज्ञात करते हैं। तो हम लोग चलते हैं प्रश्न पे। आप लोग इसे नोट करना चाहते हैं तो नोट कर लें। और हाँ, वीडियो को आप लोग थोड़ा सा लाइक करें, शेयर करें, और नए लोग हों तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करें। आपका लाइक ही हमारे लिए प्रोत्साहन है। आपका प्रश्न है, कोई व्यापारी कपड़े पर 50 प्रति मीटर मूल्य अंकित करता है, ठीक। वह क्रमशः 15% और 20% की छूट देता है, तो प्रति मीटर
प्रति मीटर कीमत क्या होगी, कीमत क्या होगी। यानी कह रहा है कि कोई व्यापारी है जो 1 मीटर कपड़े का मूल्य 50 रुपये अंकित करता है और उस पर वो क्रमागत 2 छूट देता है, 15% का और 20% का। तो उस पे यानी उसका कीमत क्या होगी, जब छूट के बाद उस कपड़े की प्रति मीटर कीमत क्या होगी। उसने मूल्य दिया है 50, तो बेसिक तरीके से हम पहले लगा लेते हैं। 50 दिया, छूट कितना किया 15 की, तो 100 में से 15 जा तो 85 बटा 100, यानी 85% उसका मूल्य रहेगा। फिर कितने की छूट दी 20 की, तो 80 बटा 100। 2 बार में कट गया, 50 दूना 100 2 बार में कट गया, 1 0 से 1 0 कट गया, इस 2 से ये 4 कट गया, 4 बार में कट गया। अब गुणा कर लेंगे तो 4 बच्चे 20 और 8 चौका 32 और 32 2 34 बट्टा 10, यानी 340 बट्टा 10, 1 0 से 1 0 कट गया, कितना 34 का। यानी जो 50 रुपये की वस्तु थी अब छूट मिलने पर कितने में मिल रही है 34 रुपये में। बस यही पूछ रहा है, ये कितने में मिल रही है 34 में। तो ये आपका आंसर हो गया। उसकी कीमत कितनी हो गई 34 रुपये। अब इसको ट्रिक के भी माध्यम से देख लेंगे। कितना की 15 की छूट दे रहा है, फिर कितने की 20 की छूट दे रहा है, यहाँ प्लस 15 गुणे 20 बटा 100, 1 0 से 1 0 कट गया, 5 से काट देंगे तो ये 3 बार, ये 2 बार, इससे 2 से 2 ये कट जाएगा 1 बार में। अब कितना हो गया 15 और 20 कितना हो गया 15 20 35, ठीक 15 20 35, 5 और 3 और ये प्लस 3 घट जाएगा तो कितने की 32% की छूट मिलेगी उसे। अब फिर क्या करना पड़ेगा, ये परसेंटेज आया। अब 32% की छूट करने के लिए कितना, वस्तु कितने की आपकी है 50 की, तो 32 में छूट मिल गई, 100 में 32 की छूट मिल गई, तो कितना हो गया 8 और 9 में से 6, 68 बट्टा 100, 25 दूना 50, सॉरी 50 दूना 100। अब 2 से इसे काट देंगे तो कितना 3 और ये 4, यानी वो 34 रुपये में मिलेगी। तो ये ट्रिक के माध्यम से होगा, ये आपका बेसिक हो गया। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। और हम लोग बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन आपका है, आप लोग इसे नोट करना चाहते हैं तो नोट कर लें। और हाँ, अगर जो वीडियो आप लोगों को पसंद आए तो लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ये डिस्काउंट का आपका 5वां भाग है, प्रॉफिट लॉस एंड डिस्काउंट के चैप्टर का। आपका प्रश्न है 1 लाख की राशि पर 2 तरह के बट्टे, यानी छूट को बट्टा भी कहते हैं, बट्टे जिनमें 1 बट्टा 40 है, 40% है, और दूसरा बटा 2 क्रमागत है, यानी क्रमागत या क्रमशः है, क्रमशः 36 तथा 40% है। दोनों तरह के बट्टों में कितना अंतर होगा कह रहा है। तो दोनों
तरह के बट्टे में कितना अंतर है। चलिए इसे देखा जाए। यानी प्रश्न आपका यह कराया गया, प्रश्न की भाषा, कि 1 लाख की राशि है, उस पर 2 तरह के बट्टे दिए जाते हैं। पहला बट्टा तो 40% दिया जाता है, लेकिन अगर जो आप कह रहा है, जो दुकानदार है चाहे जो भी, वो कह रहा है कि या तो 40% ले लें, या तो दूसरा क्या 36 तथा 4% ले लें। तो कह रहा है कि इन दोनों बट्टों में कितने का अंतर है। अगर जो आपसे कह दिया जाए, किसी दुकानदार के पास गए आप सामान लेने, और किसी वस्तु पे वो कह रहा है कि आप 40% का बट्टा लेना पसंद करेंगे या 2 बट्टे 36 और 4% का लेना पसंद करेंगे, तो आप कौन सा बट्टा लेना पसंद करेंगे, 36% और 4% या 40%। तो आपको ये लग रहा होगा कि 36 और 4 40, यानी ये भी तो बराबर है और ये भी बराबर है। 40 ये भी हुआ और वो 36 और 4 का देगा तब भी 40 होगा, लेकिन नहीं, इसमें डिफरेंस है। वही यहाँ कह रहा है कि दोनों तरह के बट्टों में कितने का अंतर है, वही हम अंतर ज्ञात करेंगे। चलिए देखते हैं। पहले तो 40% का बट्टा देता है, तो अंक को तो वहीं सेम रहने देते हैं। आपका पहला बट्टा 40 आप समझ गए। अब 36 का समझ लेते हैं, ट्रिक के बेस पे है, जैसे भी बेसिक पे समझ लेते हैं तो मान लेते हैं बस तो 100 की है। ठीक, 36 का छूट देता है तो 72, 100 में 100 माइनस 36, तो कितना होगा 4 और नाम से यार ये 64/100। फिर कितने की छूट दे रहा है, 4 की, तो 96/100। इससे यह कट गया, 100 से 100 कट गया। अब किससे काटना है, 4 से आपको काटना है, तो 4 से इसको काट देंगे, तो ये 4 चौका 16, 16 चौका 64, ये हो गया आपका 25। अब गुणा कर लेंगे आप, 16 छक्के 96, 16 छक्के 96, 16 9 144, और 44 और 9 44 और 9 50 और 3 53, 153/25 के। तो ये आपकी हो गई, कुछ ज़्यादा हो रहा है, हाँ अभी ठीक। फिर 25 से भाग देंगे, कितना 4 6 बार में जाएगा, तो कितना बचेगा, ये 6 और 150, फिर ये 36 हो गया, तो आपका 1 बार जाएगा। फिर कितना बचेगा, आपका बचेगा कितना 11, 11 में आपका होगा तो 110 4 बार जाएगा, फिर 4 बार जाएगा, यानी 61। जो वस्तु आपकी 100 रुपये की थी वो अब 61.44 की हो गई, इतना छूट देने पे। अब कितने की छूट मिली, परसेंटेज में भी ज्ञात करेंगे तो वही बात है। तो छूट प्रतिशत कितना, 100 माइनस 61.44। अब कितना हो गया, 8 और ये 3 38 की, और 0.6 और ये हो गया 5, ये हो गया 5, यानी 38.56 की आपको छूट मिल गई। अब इतने की छूट मिल गई, तो ये छूट किस पे, इस पे, ये परसेंटेज की छूट है, यानी आपकी ये वाली। अब देखिए, एक छूट सीधे 40 का दे रहा था, तो अंतर कितना होगा, छूट प्रतिशत में अंतर, छूट प्रतिशत में अंतर। पहला तो 40 कह रहा था, या तो 40 ले लें, या तो 36 और कितना 4 का ले लें। तो 36 और 4 का कितना आ गया, संयुक्त रूप से 38 आ गया, 38.5 आ गया। अब इसे घटा देंगे तो कितना 1.44, इतना ही अंतर आएगा ना, कितना परसेंटेज में। तो रुपए में ज्ञात कर लेंगे, रुपए कितना है आपका, कितना 1 लाख गुणे कितना 1.44/100 के। 1 0 2 0 से 2 0 कट गया। अब 2 0 यहाँ है तो दशमलव कहाँ जाएगा, आपके दाएं तरफ बढ़ेगा, तो आपका हो जाएगा 144।
फिर एक जीरो और बच जाएगा, यानी इतने की कितने रुपए की छूट मिल गई? 1440 रुपये की छूट मिल गई आपको 1 लाख में। ये अंतर मिला, सॉरी छूट नहीं अंतर मिला, इतने का अंतर था तो इतने जो छूट थी उतने का अंतर आ गया। अब इसे आप ट्रिक के भी माध्यम से कर लेंगे। देखिए ट्रिक आपका कितना था? 36 माइनस 4 और ये प्लस आपका 36 गुणे 4 बट्टे 100 के। ठीक, ये कितना हो गया आपका? -40 के, और ये कितना हो गया आपका? 4 से काट देंगे तो 25, 1.44, यही हुआ ना? सॉरी हाँ ठीक, 1.44। आप ध्यान देंगे कि दोनों का डिफरेंस क्या है? यही है 1.44 ही। ट्रिक के माध्यम से दोनों का डिफरेंस क्या है? डिफरेंस जब छूट में आए तो ये x/y/100, यही आपका अंतर होता है। ठीक, तो ये आपका अंतर हो गया यही, और अंतर ही पूछ रहा है, और अंतर 1.4 आ गया, तो 1.4 का आपने यहाँ ज्ञात किया कितना? 1440 रुपये। ठीक, ये आपका हो गया सॉल्व। आई होप आप लोगों को ये पूरी तरह समझ में आ गया होगा। इसी प्रकार हम लोग अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। आप लोग नोट करना चाहते हैं तो इसे नोट कर लें। अगले प्रकार के प्रश्न को आप लोग समझें, देखें। पहले कह रहा है एक घड़ी का अंकित मूल्य 720 था। कितना था? 720 था। एक आदमी इस घड़ी को दो क्रमागत बट्टे पर जिसमें से 1/10% के साथ बेचता है। अब इसका मतलब अब या 10% छूट के साथ बेचता है तो वह 550.80 में खरीदता है। तो दूसरा बट्टा क्या होगा? आपका प्रश्न कह रहा है कि एक घड़ी का अंकित मूल्य 720 रुपये था। एक आदमी घड़ी के दो क्रमागत बट्टे पर, जिसमें से 1/10% का है, दूसरा कुछ भी रहा हो वो नहीं हमें पता है, के साथ बेचता है, तो वह 555 में खरीदता है। यानी एक बट्टा तो ये होता है, दूसरा बट्टा क्या था वही आपको ज्ञात करना है। आई होप। चलिए इसे हम लोग सॉल्व करते हैं। बेसिक से करेंगे तो थोड़ी सी जटिल होगा, लेकिन चलिए अन्य इसको देखते हैं, बड़ी सिंपल तरीके से इसे सॉल्व करते हैं। यानी उसका अंकित प्राइस कितना है? 720 है। 720 पर पहली छूट कितनी देता है वो? कितना देता है? 10% का। 10% का क्या देता है?
डिस्काउंट देता है या 10% के डिस्काउंट को जब भिन्न में बदलेंगे तो 10% इक्वल टू 1/10 के, यानी मार्केटिंग प्राइस जो 720 रुपये है वो 10 यूनिट के बराबर है। तो एक यूनिट की क्या डिस्काउंट एक कितने का मिला, एक का, यानी एक का वैल्यू कितना 72 रुपये, यानी 72 रुपये डिस्काउंट मिल रहा है। तो इसमें से इसका मूल्य घट गया 72 रुपये, तो कितना बचेगा, यहाँ 720 में से 72 को घटा देंगे तो यहाँ 10 में से 2 गया 8 और यहाँ बचा 1, यानी 11 में से 7 गया तो आपका बचा 4 और यहाँ 6, यानी इसमें से 72 घट गया, यानी इतना 10% का डिस्काउंट हो गया तो ये वस्तु कितना 648 रुपये में मिली। ठीक, लेकिन जो खरीदने वाला था वो इसे खरीदा कितने में, 550.80 पैसे में, 550.80 पैसे। अब कितने का डिफरेंस हो रहा है, कितने का डिफरेंस, घटा देंगे 20, अब यहाँ हो गया आपका, यहाँ बचा आपका 7 और ये 14 में से 9 और ये 5 बचा, तो ये आपका कितने का अंतर आ गया, 97.20, यानी 97.20 का अंतर आ गया। अब ये छूट मिली कितने की, इतने रुपए की छूट मिली, तो छूट प्रतिशत बराबर कितने रुपए की छूट मिली आपको, 97.20 का। ठीक, और किस पे छूट मिली, तो छूट तो आपको इस पे मिली ना, इसी पे ना छूट मिली, पहली छूट इस पे मिलती है तो ये इतना हो जाता है, दूसरी छूट इस पे मिलती है तब ये घट के इतना हो जाता है। छूट किस पे मिल रही, इस वाले मूल्य पे, यानी ये जो दूसरा वाला मूल्य है कितना 648 के गुणे 100, कितनी बार, लगभग 15 बार में जाएगा, 15 से गुणा करें, 15 8 120 और 15 चौको 60, 12 72 को 2, लगभग 15 बार में चला जाएगा, यानी आपका हो गया कितना 15% की। ये दशमलव क्या था, दशमलव आपका, इसको रिलीज किया 0 से जब गुणा करेंगे तो ये 9720 हो जाएगा, यानी कितना 15% का, इसके साथ गुणा हो जाएगा। तो ये यूँ एक लाइन और आगे समझ लीजिए, काट के न ऐसे समझ लीजिए, जब इसके साथ होगा तो ये 9720 हो गया, 100 का गुणा हो गया तो अब आ गया 648, अब इसे काट देंगे आप तो 15%, कितने की छूट मिली, 15% की। आई होप आप लोगों को यह समझ में आ गया हो। चलिए बेसिक तरीके से समझ लिया जाए। बेसिक तरीका ये है कि 720 पहली छूट कितनी 10% की, तो 10 में कितने की छूट, 10% की छूट, तो 100 माइनस 10 तो कितना 90 और बटा 100 के। दूसरी छूट नहीं ज्ञात है हमें, दूसरी छूट हमें नहीं ज्ञात है तो दूसरी छूट कितना मिलेगी, मान लेंगे दूसरी छूट हमें x की मिली तो कितना 100 माइनस x बटा 100, कितना, अब ये घट के हो जा रहा है 550.80। ठीक, अब इसे आप लोग सॉल्व करेंगे तो एक 0 से ये कट गया, दूसरे 0 से ये कट गया, अब हुआ कितना 100 माइनस x बराबर कितना, इधर 100 का गुणा नहीं, अभी तो कट सकता है, 100 से गुणा ना किया जाए, आप 4 से कटेगा 4, हाँ ये आपका हो गया कितना एक बार और ये 32, 800 18 बार में और ये आपका हो गया 25 बार में। अब 9 से गुणा कर देंगे, 9 8 72 को 2, 9 8 72 को 2 और 9 7 16, 162/25 के आपका गुणे 100 माइनस x के बराबर कितना बचा 550.80 के, या 100 माइनस x की वैल्यू ये हो गई, इधर 550.8 गुणे आपका ये
25 ऊपर चला जाएगा और 162 आपकी नीचे चली जाएगी। कितनी बार जाएगा? लगभग 4 बार। देखते हैं, 4 बार इसे करते हैं तो 4 दूनी 8, नहीं यहाँ रुकिए, अभी फिर से इसे काट लेते हैं। किससे कटेगा? 2 से पहले तो काट लेते हैं, तो ये हो जाएगा 8 और ये, फिर इसे 2 से काटते हैं, 2 दूना 4, ये 15, 7, ये 5 और ये हो गया आपका 4। अब किससे? 3 से, 3 से भी काट लेते हैं, कट जाएगा। या ऐसे 3 से भी कर लेते हैं, या आपका 4, 5 रिलीज कर लेते हैं तो 4 9 से कर लेते हैं। 9 त्रिक ऊपर कितना बचेगा? 9 त्रिक 27, 0 और ये हो जाएगा 54, 9 छक 54 और नीचे कितना? 99 81 यानी 25/9। फिर 9 से कर लेते हैं, 9 त्रिक 27 और 3 36, 9 चौका 36 गुणे इतना। अब 25 से गुणा कर लें, कितना? 25 से, 25 चौका 100, 25 3 75, 25 3 75 और 10 85, यानी कितना का? ये हो गया 100 माइनस x बराबर 85 के। तो 100 माइनस 85 इधर लेके आएंगे, इधर x कितना हो जाएगा? ये 15%। x की वैल्यू यहाँ से आपकी आ गई 15%। आई होप आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा, तो इसे आप लोग नोट कर लें। और आज का सेशन यहीं तक हम लोग रखते हैं। अगले सेशन में हम लोग LCM HCF पढ़ेंगे, लघुत्तम समापवर्त और महत्तम समापवर्त। ओके।